क्या ज़मीन की रफ्तार सुस्त होने वाली है? क्या दिन अब रातों के मुकाबले में और भी छोटे हो जाएँगे? क्या सूरज अब मशरिक़ के बजाय मग़रिब से निकलेगा? दोस्तों, ये सारे वो सवालात हैं जो पिछले कुछ दिनों से इंटरनेट पर गर्दिश कर रहे हैं और इसकी जो वजह है वो चीनी साइंसदानों की तरफ से आने वाली एक नई तहकीक है, जिन्होंने लोगों को काफ़ी हद तक बहुत ज़्यादा हैरान कर दिया है। इस तहकीक पर आज हम इसी वीडियो में बात करेंगे, तो अपने पॉपकॉर्न वगैरह उठा लीजिए क्योंकि आज की जो वीडियो है ये आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि हम उस ज़मीन के बारे में बात करें जिस पर हम कई सदियों से रहते हैं। तो दोस्तों, वीडियो में आगे जाने से पहले मैं आपको ज़रा-सा हमारी जो ज़मीन का स्ट्रक्चर है इसके बारे में थोड़ा-सा समझा देता हूँ ताकि आपको मेरी बात समझ में आ सके। हमारी जो ज़मीन है दरअसल ये कुछ लेयर से बनी हुई है। जिस लेयर पर इस वक्त हम मौजूद है उसको हम सरफेस कहते हैं, और इसके अलावा जो सबसे अंदरूनी लेयर है जो आपको स्क्रीन पर नज़र आ रही है, ये जो आपको बॉल लाइक स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है, इसको हम कहते हैं इनर कोर, यानी जो चमकता हुआ गेंदनुमा स्ट्रक्चर है ये हमारा इनर कोर है। और ये जो आपको उसके सराउंडिंग, उसके चारों, उसके इर्द गिर्द जो आपको स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है जो लावा की तरह दिख रहा है, जो बेसिकली लावा ही है, ये इसको हम कहते हैं आउटर कोर। तो दोस्तों, ये जो इनर कोर वाला हिस्सा है ये आयरन और निकल से बना हुआ एक सॉलिड स्ट्रक्चर होता है जो काफ़ी गर्म होता है। तकरीबन 5400 सेल्सियस इसका टेम्परेचर होता है, जो तकरीबन सूरज के टेम्परेचर के, जो सूरज का जो सरफेस टेम्परेचर है उसके बराबर होता है। और इसका जो रेडियस ये तकरीबन 1221 किलोमीटर का इसका रेडियस होता है। यानी आप यूँ कह सकते हैं कि हमारे ज़मीन के अंदर प्लूटो जितना एक छोटा सा सयारा भी मौजूद है। वैसे इसको हम सयारा तो नहीं कहते, लेकिन हम यहाँ पर जस्ट इसको कंपेयर कर रहे हैं साइज़ के एतबार से, ये प्लूटो जितना इसका साइज़ है। तो दोस्तों, ज़मीन का ये जो कोर वाला हिस्सा है इसके बारे में स्टडी करना थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि इसकी जो गहराई है, यानी अगर आप ज़मीन के इस वक्त जहाँ भी खड़े हैं, अगर आपको इस कोर तक पहुँचना है तो आपको तकरीबन वहाँ से 5000 किलोमीटर गहराई में जाना पड़ेगा, तब आप जो ज़मीन का कोर वाला हिस्सा है वहाँ तक पहुँच सकते हैं, जो कि जाहिर सी बात है एक तक बहुत ही ज़्यादा मुश्किल काम है। तो इसके बारे में जो हमारे पास इंफॉर्मेशन आती है वो अर्थक्वेक जो आ रहे हैं हमारे पास, जो ज़लज़ले हो रहे हैं, और इसके अलावा जो एटम बम के जो धमाके किए जाते हैं, तो उनकी वजह से पैदा होने वाली जो वाइब्रेशंस हैं या जो लहरें हैं, वो उनमें जो फ़र्क आ रहा है उसके ज़रिए से जो साइंटिस्ट होते हैं, जो जियोफिजिसिस्ट वगैरह होते हैं, वो उन फ़र्क के ज़रिए से इस अर्थ के स्ट्रक्चर को स्टडी करते हैं। दरअसल चीन के बीजिंग यूनिवर्सिटी के साइंटिस्ट यानी जियोफिजिसिस्ट सुंग जाओडिंग, उनका कहना है कि हमारे पास इस बात के बहुत प्रूफ मौजूद है हमारे पास कि जो ज़मीन के ये जो कोर वाला हिस्सा है ये ज़मीन की रफ्तार से ज़्यादा तेज़ी से घूमता है, लेकिन 2009 के आसपास ये जो रफ्तार है ये रुक गई। तो ये स्टेटमेंट उन्होंने तकरीबन पिछले 60 साल में ज़मीन पर आने वाले जितने भी ज़लज़ले के रिकॉर्ड हैं उसको ऑब्जर्वेशन यानी उसका एनालिसिस करने के बाद, और उसका तज्ज़िया करने के बाद ये स्टेटमेंट दी है। और उनके मुताबिक ये जो कोर वाला हिस्सा है ये झूले की तरह घूमता रहता है, और तकरीबन हर 70 साल बाद ये कोर अपनी जो घूमने की जो सिमत है यानी डायरेक्शन है उसको चेंज कर देता है। तो इसका मतलब ये है उनके मुताबिक कि अगर ये डायरेक्शन चेंज हो भी जाती है तो ये ज़मीन के लिए यानी हमारे लिए अर्थ पर कोई नई बात नहीं होगी, और ये यहाँ पर कोई बहुत बड़ा चेंज नहीं आएगा इसकी वजह से। हाँ, हमारा जो दिन और रात का जो दौरानिया है उसमें शायद कुछ मिली सेकेंड्स का फ़र्क आ जाए, या फिर जो ग्रेविटेशनल फील्ड हमारे जो कशिश शकल जिसको हम कहते हैं उसमें थोड़ा बहुत फ़र्क आ सकता है, मगर ये कोई बहुत बड़ा मुआजिज़ा या कोई बहुत बड़ी तब्दीली नहीं होगी। अभी तक कोर वाले हिस्से में जितनी भी चेंजेस आई हैं, तो रिसर्चर्स के मुताबिक उसका हमारी सरफेस के ऊपर कोई ख़ास असर नहीं पैदा हुआ या नहीं देखा गया, लेकिन रिसर्चर्स इस बात पर भी मुत्तफिक हैं कि ज़मीन की जितनी भी लेयर्स है इनका आपस में एक कनेक्शन ज़रूर है। यहाँ मैं आपको ये बात बताता चलूँ कि ज़मीन का ये जो कोर वाला हिस्सा है इसकी जो हरकत है इसके बारे में साइंसदानों के आपस में इख्तिलाफ भी मौजूद है। जैसा कि यूनिवर्सिटी ऑफ सदर्न कैलिफोर्निया के एक अर्थक्वेक मेजरमेंट एक्सपर्ट जॉन विडल ने पिछले साल ही एक तहकीक शाये की थी यानी पब्लिश की थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि ये जो अर्थ का कोर वाला हिस्सा है ये बहुत तेज़ी के साथ घूमता है और तकरीबन हर 6 साल बाद अपनी जो सिमत है डायरेक्शन को चेंज करता रहता है। यानी दोस्तों, अगर इस तहकीक के हिसाब से हम देखें तो अर्थ की कोर के इस मूवमेंट के डायरेक्शन का चेंज होना ये कोई बड़ी बात नहीं, ये नॉर्मल रूटीन वाली बात हो गई। इसी तरह ऑस्ट्रेलियन नेशनल यूनिवर्सिटी के जियोफिजिसिस्ट हिरोजी कोल्सेक ने अपनी एक अभी हाल ही में एक रिसर्च पब्लिश की है, जिसमें उन्होंने एक तरह से सांग जाओडिक और यांग से इख्तिलाफ करते हुए ये कहा है कि ज़मीन की जो कोर वाला हिस्सा है इसकी गर्दिश की डायरेक्शन 70 साल के नहीं बल्कि 20 या 30 साल बाद तब्दील होती है। बहरहाल दोस्तों,
अभी हकीकत जो भी हो, यहाँ हमें कुछ बातें समझ में आती है। एक तो ये कि अभी मज़ीद बहुत सारी रिसर्चेज़ होना इसके ऊपर बाकी है, अभी हमें बहुत ज़्यादा गहराई में रिसर्च करने की ज़रूरत है। और दूसरा ये कि शायद फ़िलहाल हमें कोई ज़मीन के स्ट्रक्चर में कोई बहुत बड़ी तब्दीली नज़र ना आए। मुमकिन है कि हम मुस्तकबिल में कोई चेंज महसूस करें, लेकिन फ़िलहाल हमारे पास ऐसी कोई बहुत बड़ी तब्दीली का इशारा मौजूद नहीं है। तो उम्मीद करता हूँ कि जो इन्फॉर्मेशन आप तक मुझे पहुँचानी थी वो आप तक पहुँच गई होगी। वीडियो पसंद आने के बाद आप इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपके पास भी ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन मौजूद है तो कमेंट सेक्शन में हमारे साथ डिस्कस लाजमी किया करें। अगली वीडियो तक के लिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।